औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हमने पढ़ना है कि नाइट्रोजनस जो बेस है उनका हम स्ट्रक्चर आज देखेंगे और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब हम देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर आपने याद रखना है कि 3 चीज़ों के बारे में आपने याद रखना है। नंबर 1 यहाँ पे पेंटोस शुगर का आपने याद रखना है, नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा जो होता है फास्फेट ग्रुप। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर इन 3 चीज़ों का होना लाज़मी होता है। जबकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब हम देखते हैं तो उसके अंदर पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस अटैच हो तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के अंदर हम चलते हैं, आज हम स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि नाइट्रोजनस बेस के अंदर हमने कहा था कि जो डबल रिंग होते हैं उन्हें हम प्यूरिन्स कहते हैं, जिनके अंदर गवानीन और एडेनिन वगैरह आते हैं। दूसरा जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस था दैट इज सिंगल रिंग, और उसको हमने कहा था प्यूरिन्स कहा था। तो प्यूरिन्स के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एक है यूरेसिल, दूसरा जो हमारे पास आते हैं वो है, उसको हम कहते हैं थायमीन, तीसरी जो चीज़ हम देखेंगे वो है साइटोसिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल जो रिंग हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं प्यूरिन्स के अंदर, एडेनिन और गवानीन के बारे में। जब हम एडेनिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास जो है कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फिर कार्बन, कार्बन और ये नाइट्रोजन। जब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि कार्बन नंबर जो 6 है, 6 के साथ यहाँ पे अमाइन ग्रुप अटैच होता है। कार्बन नंबर 6 के साथ अमाइन ग्रुप अटैच होगा, और और ये जो होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसकी काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे। नंबर 1 पे ये नाइट्रोजन, अच्छा नंबर 2 पे, नंबर 3, नंबर 4, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 6 में अमाइन ग्रुप अटैच होगा। फिर ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 6, और यहाँ 7, 8 और 9। फिर इसके बाद हम कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करेंगे। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से इसकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 और नाइट्रोजन के दरमियान में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, जिससे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास है एडेनिन का रिंग। फिर हम आते हैं दूसरा जो रिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं गवानीन। गवानीन का स्ट्रक्चर भी हमने कहा था जिस डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कार्बन नंबर 6 में, कार्बन नंबर 6 में यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा, कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप COO, और कार्बन नंबर 2 के साथ अमाइन ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा यहाँ पे। कार्बन नंबर 2 में अमाइन ग्रुप और कार्बन नंबर 6 में कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। फिर वो स्ट्रक्चर तकरीबन उसका सेम होगा। और अम, फिर उसके बाद हम वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, फिर यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई यहाँ पे कर सकेंगे। ये हमारे पास है गवानीन का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम आते हैं साइटोसिन का स्ट्रक्चर। साइटोसिन जो होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि दे आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास नाइट्रोजन, कार्बन नंबर 2, फिर 3 पे नाइट्रोजन, 4 पे कार्बन नंबर 4, 5th और 6। जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, और कार्बन नंबर 4 में यहाँ पे हमारे पास अमाइन ग्रुप अटैच होगा, उसको हम कहेंगे साइटोसिन कहेंगे। फिर इसकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे हम सेटिस्फाई करेंगे 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, और यहाँ पे
हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम ऐड करेंगे। फिर हम चलते हैं आगे दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जिसे हम थायमीन कहते हैं। थायमीन के अंदर जब हम देखते हैं तो कार्बन नंबर 2 में आपको कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा और कार्बन नंबर 4 में भी कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा और कार्बन नंबर 5 में मिथाइल ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा। ये हमारे पास है थायमीन का स्ट्रक्चर। फिर हम चलते हैं कार्बन नंबर यूरेसिल यूरेसिल की तरफ। यूरेसिल जो है ये भी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें जब हम देखते हैं तो कार्बन नंबर 2 में कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बन नंबर 4 में कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 में कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा। बाकी जो हम देखेंगे फिर उसकी जो वैलेंसी होगी उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे हम सेटिस्फाई करेंगे 1 2, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे डबल बॉन्ड, ये कार्बन की। इस तरह से हमारे पास जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हुई। यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 2 में कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बन नंबर 4 में कार्बोनाइल ग्रुप, और इसे हम इन तीनों को हम कहते हैं सिंगल रिंग, दे आर नोन एज पिरामिडीन कहलाएंगे।